नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की। दरअसल आज 75 साल पूरे हो रहे हैं हमारे संविधान को लागू हुए, और ये संविधान हमें बहुत तरह की जो है वो अधिकार देता है, और मूलभूत अधिकार जिससे पूरा देश गवर्न होता है वो हमें संविधान से मिलते हैं। पर इधर के दिनों में हमने देखा है कि संविधान खतरे में है, या जब भी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तो बहुत सारे नेता संविधान हाथ में लेते हैं, प्रधानमंत्री संविधान की कसम खाते हैं और संविधान बदला जाएगा ये लोग भी कहते हैं। पिछले चुनाव में इस तरह का एक नैरेटिव भी सेट हुआ, अगर वो 400 सीट से ऊपर लाती है तो संविधान बदल देगी। और कहीं अम्बेडकर को लेकर बात हो रही है कि वो उन्होंने जिस तरह का संविधान बनाया उसको लेकर बात हो रही है। तो लगातार ये बात हो रही कि जो विपक्षी दल हैं वो कहते हैं कि भाजपा जो है संविधान से खिलवाड़ कर रही है। तो उनका आशा ये होता है कि जो संविधान की मूल भावना है, सिद्धांत हैं, प्रावधान है, उनका पालन करने में अनदेखी हो रही है या हेराफेरी की जा रही है, या कई बार राजनीतिक दल, संगठन और विश्लेषकों द्वारा इस तरह के आरोप लगातार लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब से 10 साल से मोदी की सरकार केंद्र में है और राज्यों में है, तो केंद्र की मोदी सरकार जो है कहीं ना कहीं संविधान का दुरुपयोग कर रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं और शक्तियां हैं उनका उपयोग वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही हैं, जैसे न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, राज्यपाल के कार्यालय, इनको जो है कहीं ना कहीं ये सरकार के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पर जो सरकारें हैं उनको परेशान करते हैं। इस तरह की आए दिन खबरें होती, इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। तो ये इस तरह की बातचीत हम ये देखते हैं। हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान, वो धर्मनिरपेक्षता, समानता, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। यदि इन सिद्धांतों के विपरीत कोई कदम उठाया जाता है तो इसे संविधान के साथ खिलवाड़ माना जा सकता है। अब ये आरोप विपक्ष का है, और संवैधानिक संस्थाओं की जो है और प्रक्रियाओं की उपेक्षा की बात भी लगातार, कि बिना विपक्ष की आवाज़ को सुने या उसको दबाने की कोशिश की जाती है। जो खिलाफ में बोलता है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, और जो एजेंसियां हैं वो इनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो है वो कुछ अपराध दर्ज करती है। इस तरह की बातचीत हो रही है। अब सवाल ये है कि हमारे देश में, चूँकि ये विविधताओं का देश है और अलग अलग बोली, भाषा, धर्म, बहुत सारी चीज़ें, पर हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, और हमने जब बंटवारा हो रहा था तो हमने पाकिस्तान जैसा देश नहीं चुना। हम यहाँ पर सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, पर इधर के दिनों में इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत पुरजोर कोशिश हो रही है, और बहुत लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्षता और बाहुलता के सवाल भी जो है लगातार उठते रहे हैं, और भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को भाजपा कमज़ोर कर रही, इस तरह के आरोप भी, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। उसके कई उदाहरण विपक्ष देता रहा है, जिसमें सीएए, नागरिक संशोधन अधिनियम, इसे मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण माना गया। लौ जिहाद और धार्मिक धर्मांतरण कानून, इसे भी संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया गया। अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को कुछ लोगों ने संविधान की भावनाओं के साथ खिलाफ माना, और अभी भी जो चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, वहाँ भाजपा को उस तरह से विजय नहीं मिली, और जो बात कही गई थी और जिस तरह के दावे किए गए थे उस तरह के दावे पूरे नहीं हुए। आलोचकों का यह भी कहना है कि यह कदम लोगों की सहमति के बिना उठाया गया है। लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको लेकर भी ये बात हो रही है कि चुनाव आयोग हुआ, सीबीआई हुआ, न्यायपालिका, उस पर भी कहीं ना कहीं सत्ता जो है अपना प्रभाव डालती है। कुछ निर्णयों को लेकर निश्चित रूप से सरकार की आलोचना हुई है। उसमें चाहे वो राम मंदिर के मामले हों, दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के अधिकार का विवाद हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं लगातार हुई है। अगर हम 75वां साल मना रहे हैं, और हमारे संविधान जिस दिन की हमारा लागू हुआ था, और हम 26 जनवरी को, जो हमारे देश में 2 बड़े राष्ट्रीय पर्व हम मनाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो 26 जनवरी में दिल्ली में परेड निकलती हैं, झांकियाँ निकलती हैं, और सब अपनी अपनी उपलब्धियाँ उसमें गिनाते हैं। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने विरोध किया, कई बार उनको राष्ट्र विरोधी के रूप में भी प्रस्तुत करने की बात हुई है। यूपीए जो है, इसमें भी और राजद्रोह कानून का इस्तेमाल विरोधियों को चुप कराने का जो है, ये इस तरह की बातें लगातार संविधान को लेके हुई, और लगातार राहुल गांधी से लेके बहुत सारे विपक्षी नेता जो है वो संविधान की दुहाई देकर लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, और ये
बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्ता खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसके विरुद्ध जो भाजपा है वो कह रही कि हमने जो भी निर्णय लिया है वो संविधान के अंतर्गत लिया है। अनुच्छेद 370 हटाना हो या सीएए कानून लागू करना है, वह संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ही किया गया है। इसमें कोई संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है। भाजपा ने यह भी दावा किया है कि उसकी नीतियां किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी के विकास, जो उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास, उसके उद्देश्य से बनाई गई है। हाँ, जरूर ये बात है कि हमारा जोर राष्ट्रवाद पे है। भाजपा का कहना है कि वह देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय ले रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा का अपना पक्ष है और बहुत सारे लोग, एक बड़ी संख्या में लोग भाजपा के पक्ष से सहमत भी लगते हैं। उनको लगता है कि केवल बहुत सारी छूट के नाम पर लोगों को जो है अराजकता नहीं करने दी जाएगी, ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं। पर भाजपा ये भी आरोप लगाती है कि पूर्व की सरकार जो कांग्रेस की थी उसने भी संविधान के साथ खिलवाड़ किया। जो आपातकाल लगा 1975 से 77 में इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया, उसमें उन्होंने लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। मंडल आयोग और आरक्षण विरोध में भी समाज में जो है विभाजन बढ़ा है। नागरिक संहिता पे कांग्रेस और अन्य दलों ने इसका विरोध किया। तो संविधान, ये कहना कि संविधान खतरे में है या उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये राजनीतिक रूप से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, पर निश्चित रूप से संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की। और 26 जनवरी जब आता है तो हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने संविधान को किस तरह से उसकी रक्षा करना है। हमारी सरकारों को हमको ये बताना है कि आप वो अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से, निष्पक्षता से और संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप करें। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि ये जो संविधान की भावनाओं को लेकर लोग बात कर रहे हैं, पर हम ये देख रहे हैं, अगर हम बात करें जो 26 जनवरी आज मनाया जाना है, उसमें जो है समारोह में कई विशेषता जो है पहले से अलग हैं। इसमें प्रमुख रूप से है कि संविधान के 75 साल पूर्ण होने का ये उत्सव है। इस साल भारतीय संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं, जिससे समारोह के केंद्र बिंदु में रखा गया है। परेड के दौरान 2 विशेष झांकियां संविधान के इस महत्वपूर्ण मील निकलेगी। इसके अतिरिक्त फूलों की सजावट और कार्यक्रम के अंत में गुब्बारे आदि छोड़ने की बात है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित रहेंगे और उनको आमंत्रित किया गया है। उनके साथ 160 सदस्यीय मार्चिंग दल और 190 सदस्यीय बैंड दल भी परेड में भाग लेगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत संबंधों का ये प्रतीक है। यहाँ पर इस बार जो है 300 सांस्कृतिक कलाकार दलों द्वारा जो हैं वो कलाकारों द्वारा इसमें वो हिस्सा लेंगे और अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र संगीत की प्रस्तुति जो होगी, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगी। इस बार जो है समारोह में नागरिक सुविधाओं में वृद्धि की गई है। मोबाइल ऐप और राष्ट्रपर पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से टिकट बुकिंग, बैठने और पार्किंग की व्यवस्था जैसी जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। आमंत्रित व्यक्ति और टिकट धारकों को दिल्ली मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी इस बार दी गई है। वीर गाथा का आयोजन सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण कार्यों और बलिदानों के बारे में बच्चों को प्रेरित करने के लिए वीर गाथा का 3रा संस्करण भी इस गणतंत्र दिवस में किया जा रहा है। पूरे भारत में लगभग 1,76,00,000 जो हैं छात्र इसमें भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के विजेता को 25 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा और वे गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। तो इस बार जो 2025 का गणतंत्र दिवस समारोह विविधता, सहन शक्ति और संविधान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का समारोह है। और हम अपने संविधान की रक्षा किस तरह करें, हम अपने संवैधानिक मूल्यों को किस तरह बनाएं, ये देखना हमारा सबका काम है। अगर मैं संविधान के पीछे जाऊं कि संविधान जब लागू हुआ तो वो हमारा ये सर्वोच्च कानून है जो कि हमारे पूरे जो शासन की, भारत शासन के ढांचे, प्रक्रिया, शक्ति और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। संविधान, अगर हम ऐसे बात करें तो संविधान सभा का गठन जो है 1946 में किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। यह हमारा पूरा संविधान जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकार किया। इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ। और जैसा मैंने कहा कि हमारा जो संविधान है वो
हम भारत के लोग इसकी बात करता है, वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, वो संघवाद की बात करता है, वो मौलिक अधिकारों की बात करता है और बहुत सारे हमें अधिकार जो है वो इसी दिन भारत को एक संपूर्ण गणराज्य का दर्जा भी मिलता है और कहीं ना कहीं हम जो है अपने गणतंत्र के महत्व को समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 26 जनवरी हमें बार बार याद दिलाता है कि 15 अगस्त को जो आज़ादी 1947 को हमें मिली थी, वो आज़ादी बाद में जाकर जो हमारे संविधान के रूप में रूपांतरित होती है और हर आदमी को, चाहे वो किसी सेठ के यहाँ पैदा हो या किसी गरीब के यहाँ, किसी गांव में पैदा हो या किसी शहर में, उसको भारत का अगर वो नागरिक है तो उसको सभी जगह समान अधिकार हैं और उन अधिकारों की रक्षा जो है उसकी जिम्मेदारी संविधान पर है या संविधान को संचालित करने वाले लोगों पर है। तो जो भी झांकियाँ निकलेगी अलग अलग राज्यों की राजपथ पे, वो कहीं ना कहीं राज्यों के विकास को बताएगी। निश्चित रूप से 26 जनवरी हमारे सब के लिए जो है महत्वपूर्ण है और ये भी याद रखना चाहिए कि 1930 में इसी दिन लाहौर, यानी कि जो पाकिस्तान में बंटवारे के बाद वहाँ अधिवेशन हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। यही वजह है कि 26 जनवरी को 50 को ये संविधान लागू किया गया है और इसके ये संविधान हमें 26 जनवरी की महत्ता भी बताता है, हमें बताता है कि हम किस तरह से आज़ाद हुए और अगर हम सब बराबर हैं तो हम कोई एक दूसरे, हमारा संविधान भी इसी की बात करता है। तो हमको ये देखना होगा कि हमारी विविधता में एकता बनी रहे और ऐसा कुछ ना हो कि हम किसी के बहकावे में ना आएँ और दूसरों के अधिकारों पे हम अतिक्रमण ना करें। पर अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमको अपने कर्तव्यों की बात भी करनी होगी। नमस्कार।